नमस्ते सभी को। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन SWC पोर्टल पर ANM, CHO या डेटा एंट्री ऑपरेटर किस प्रकार से SD सर्विस डिलीवरी की रिपोर्ट SWC पोर्टल पर किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो जैसे अपन मोबाइल में गूगल क्रोम में अपनी ID इंटर करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखता है, जिसमें फर्स्ट में ऊपर देखेंगे, ऊपर आपकी ID आ जाएगी, मेन मेनू आ जाएगा, डेटा एंट्री आ जाएगा, व्यू रिपोर्ट आएगा, ग्रीवेंस। अगर आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें साइट नहीं चल रही तो आप इसमें ग्रीवेंस के अंदर अपन ऐड न्यू क्वेरी या ग्रीवेंस लिस्ट अपन इसमें अपडेट कर सकते हैं। और सेकंड कॉलम है आपका व्यू रिपोर्ट। इसमें अपन डेली एंट्री रिपोर्ट आज तक की कितनी अपन ने मंथली डेली कितनी इस मंथ के अंदर कितनी रिपोर्ट अपन ने एंट्री की है वो अपन देख सकते हैं। सर्विस डिलीवरी मंथली रिपोर्ट कितनी मंथ्स की रिपोर्ट अपन ने एंट्री कर दी है, कितनी रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी हैं, वो सब अपन SD मंथली रिपोर्ट में व्यू रिपोर्ट के अंदर में जाके अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार से वेलनेस एंट्री रिपोर्ट भी अपन इधर से देख सकते हैं कि अपन ने साल में महीने में कितनी अपन ने वेलनेस एक्टिविटी की रिपोर्ट अपन ने पोर्टल के ऊपर अपन ने एंट्री की है। और इसी प्रकार से एक नया कॉलम मेला एंट्री रिपोर्ट, अभी जो मेला लगा था विलेज लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, इसकी भी रिपोर्टिंग की गई थी SWC पोर्टल पे, तो वो भी अपन इसमें से देख सकते हैं व्यू रिपोर्ट के अंदर। मेन चीज़ें अपन यहाँ पे आज कर रहे हैं, डेटा एंट्री के अंदर जाएंगे, ऐड डेली एंट्री जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले। अब इसके बाद में ऐड SD मंथली सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री पे अपन क्लिक करेंगे और इस प्रकार से ये सर्विस डिलीवरी फॉर्म कुछ ओपन हो पाएगा, आपके सामने होगा सर्विस डिलीवरी फॉर्म। ये सबसे ऊपर आपकी ID दिखेगी, इसमें इसका मेन मेनू होगा और सर्विस डिलीवरी फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को सेलेक्ट मंथ, एंट्री मंथ को अपने को सेलेक्ट करना है। जैसे कि जनवरी की अपन रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जनवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे। और उसमें सेकंड चीज़ आती है कम्युनिटी आउटरीच। कम्युनिटी पे आउटरीच पे अपन ने क्या क्या काम किया, ANM आशा द्वारा या CHO द्वारा कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ में क्या क्या काम किया, तो वो इसमें फर्स्ट 2 कॉलम्स में ये पूछेगा। तो इंडिविजुअल इम्पैनल, अधिकतर लोगों की यही कन्फ्यूज़न रहता है कि इंडिविजुअल इम्पैनल में क्या कौन सा डेटा अपन एंटर करेंगे। तो जैसे आई बटन पे अपन टच करते हैं तो इसमें आता है टोटल इंडिविजुअल इन्यूमरेटेड लाइन लिस्टेड बाय आशा इन द रिपोर्टिंग मंथ। कि मान लो जो जनवरी मंथ था उसमें आशा ने कितने लोगों का लाइन लिस्ट बनाई, इनरोलमेंट नामांकन कितने लोगों का किया, चाहे वो 30 से अबव हो सकते हैं या 30 से कम हो सकते हैं, क्योंकि पोर्टल के अंदर एक बार तो सबको इनरोलमेंट करना है। तो इनरोलमेंट जो NCD पोर्टल पे होता है, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल इम्पैनल के अंदर अपन जितनी लाइन लिस्ट आशा के द्वारा बनाएगी वो डेटा अपन यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इंडिविजुअल इम्पैनल में जो भी आपकी लाइन लिस्ट नामांकन आशा के द्वारा किया गया है, जो कि स्क्रीनिंग जो नीचे है उनसे ज़्यादा ही होगा, CPEC से ज़्यादा ही होगा ये डेटा, क्योंकि नामांकन हमेशा ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए मंथली हमने जो 389 लोगों की अपन ने नामांकन आशा के द्वारा किया गया, और उसमें से CPEC कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्ड, टोटल कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्ड बाय आशा फॉर इंडिविजुअल 30 ईयर्स इन अबव इन द रिपोर्टिंग मंथ। जनवरी मंथ के अंदर आशा के द्वारा कितने लोगों के CPEC भरे गए, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट सामुदायिक आधारित मूल्यांकन प्रपत्र कितने आशा द्वारा कितने लोगों का भरा गया। जैसे कि अपन ने एंट्री करी, इसमें 389 इंडिविजुअल का नामांकन किया गया, उसमें से उन्होंने मान लीजिए जो आपके जो एंट्री रियल है वो अपने को एंटर करना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 200 लोगों की आशा द्वारा CPEC भरे गए। अब इसकी मात्रा थर्ड स्टेप आती है स्क्रीनिंग ऑफ NCD। अब CPEC होने के बाद में, CPEC भरने के बाद में ऑप्शन आता है स्क्रीनिंग ऑफ NCD। इंडिविजुअल कितने लोगों की स्क्रीन की, पर्टिकुलर डिजीज है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, 5 की डिजीज़ की यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है NCD के अंदर। तो मेल कितने मेल की अपन ने स्क्रीनिंग करी, फीमेल की कितने, वो डेटा अपने को जो भी आपने काम किया है वो यहाँ पे इंटर करना है। टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अदर अगर नहीं है, इसको वैकेंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे 0 अपने को एंट्री करनी ही करनी है। तो इसी प्रकार से जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उन्हीं को अपने को डायबिटीज़ की भी जाँच करनी है, तो वो दोनों डेटा हमेशा सेम ही रहेगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। 0 ओरल कैंसर में वही चीज़ आएगी। जो भी आपका रियल डेटा है वो अपने को एंटर करना है इसमें।
तो इस प्रकार से ये तो कॉमन डिजीज़ है, हाइपरटेंशन भी कॉमन है, डायबिटीज़ भी कॉमन है मेल फीमेल में, तो वेरिएशन नहीं कर सकते। ओरल कैंसर भी दोनों का चेक होता है मेल फीमेल में, तो इसमें डेटा सेम रहेगा। सेम ब्रेस्ट कैंसर में मेल में होता ही नहीं, इसलिए इसमें ब्लॉक किया हुआ, फीमेल का अपन यहाँ पे कर देंगे। ब्रेस्ट कैंसर की जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग के लिए टेक्निक होती है, तो अपन यहाँ पे 56 कर देते हैं। अदर में भी ब्लॉक किया होता है, इसमें ओनली फीमेल्स की डेटा एंट्री करें। सर्वाइकल कैंसर भी आप सबको पता ही है, वो भी ओनली फीमेल्स का ही होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अभी कहीं पे भी राजस्थान के अंदर बहुत कम जगह शुरू हुई है, जो कि पेशेंट को सब सेंटर लेवल पे भी शुरू नहीं हुई है। इसके लिए मेथड होता है VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड मेथड के द्वारा की जाएगी, जो कि जो VI ट्रेन जो होगा सर्विस प्रोवाइडर वही करेगा। इसलिए अभी यहाँ पे शुरू नहीं है, तो इसलिए अपने को सभी को रेफ़र करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो इसलिए अपन PSC पे अगर होता है तो PSC पे सर्वाइकल स्क्रीनिंग पॉसिबल है, तो वहाँ पे यहाँ पे एंट्री होगी। लेकिन ये मैं अभी सब सेंटर की एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइपरटेंशन के टोटल 90 लोगों की मैंने स्क्रीनिंग करी, अब इसमें से पॉजिटिव कितने लोग पाए गए, तो पॉजिटिव का आप सबको पता ही है, पॉजिटिव सब सेंटर पे डायग्नोज नहीं होते हैं। सब सेंटर से ओनली अपन रेफ़र करते हैं, फर्दर PSC या CSC संबंधित CSC या CSC पर अपन पेशेंट को रेफ़र करेंगे। हाइपरटेंशन में टोटल 34 हैं, 34 की अपनी स्क्रीनिंग करी, उसमें से मान लीजिए उस मंथ अपन ने 2 निकाले, फीमेल 1 निकली, अदर जेंडर 0। इस प्रकार से देखेंगे टोटल पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि सब सेंटर पे BP शुगर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के पेशेंट अपन डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, उनको अपने को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए PSC रेफ़र करना है। PSC से वहाँ से चेकअप होगा, वहाँ पे उनका एग्जामिनेशन होगा और मेडिसिन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और या फिर आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से संबंधित PSC या CSC से डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उन पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन जो फाइनल डायग्नोसिस है वो ओनली वहाँ पे PSC या CSC या DH पे होगा। तो ये चीज़ NCD पोर्टल के एग्जामिनेशन के अंदर एंट्री होगी और उसके बाद ही यहाँ पे आप पेशेंट को शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप NCD पोर्टल पे आपने डायग्नोज 0 दिखा रखे हैं और यहाँ पे आप डायग्नोज ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग आपकी कंप्लीट होगी, वही डेटा NCD पोर्टल पे होगा और वही डायग्नोज का जो डेटा है वो NCD पोर्टल पे होगा एंट्री पहले, उसके बाद में यहाँ पे एंट्री होगी, दोनों डेटा सेम रहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपने एक कर देते हैं फीमेल, एक करते हैं। जनरली एक NFSA का जो किया गया था उसमें बताया गया तो ओनली 18% जो होते हैं वो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। 100 में से 18 लोग हाइपरटेंशन के हो सकते हैं और 9.8 लोग होते हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका डाटा मतलब उस प्रकार से मैच होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। नहीं तो अगर इस पर आसपास नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, आपका डेटा सही नहीं है। ओरल कैंसर की भी अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है, जनरली बहुत कम होता है, अगर कोई ऐसा आपको दिखता है डायग्नोज होने के बाद में, तो ओनली डायग्नोज का है, डायग्नोज पॉजिटिव, कितने लोगों को पॉजिटिव डायग्नोज की एंट्री करनी है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर कोई है तो वो अपन एंट्री करेंगे, सर्वाइकल कैंसर का भी। तो मेन चीज़ वही है कि डायग्नोज जो न्यू डायग्नोज पेशेंट की जो एंट्री है वो MO पोर्टल पे होगी या आपके जो CHO NM ऐप है CHO द्वारा किया जाएगा डायग्नोज जो भी है। तो वो पहले PSC के जो पोर्टल हैं वहाँ पे उसकी एंट्री होगी, उसकी डायग्नोज होगा, उसके बाद में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों में डेटा सेम होना चाहिए। फिर उसी के बाद आता है इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तभी होगा जब आपने डायग्नोज पेशेंट किए हैं। अगर आपने यहाँ पे डायग्नोज 0 कर रखा है और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट डाल देते तो ये पूरी आपकी रिपोर्ट पूरी गलत हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में एग्जामिनेशन होगा, वो PSC पे होगा, CSC पे होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, या DH पे होगा। और जो ट्रीटमेंट है वो भी आपके PSC से CSC या DH पे होगा। ओनली आप फर्दर मेडिसिन फॉलोअप के लिए आप उसको वहाँ सब सेंटर से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मान लीजिए अपन ने यहाँ पे हाइपरटेंशन के मेल के 2 पेशेंट डायग्नोज हुए, उसमें से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट एक हुआ, एक ने जब मेडिसिन नहीं लिया, उसके पोर्टल पे एंट्री नहीं हो पाई, तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे। अदर में 0 जो भी आपके यहाँ पे, इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक जो भी रियल आपकी डेटा है वो अपन यहाँ पे एंटर करेंगे। ओरल कैंसर का कोई डायग्नोज हुआ ही नहीं है,
तो अपन यहाँ पे 0 0 एंटर करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अपन 0 शो करेंगे। सर्वाइकल कैंसर भी 0। तो मेन चीज़ यही है कि डायग्नोस पहले डेटा होना चाहिए, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट का पेशेंट शो होंगे। ऐसे नहीं कि डायग्नोस आपने 0 कर रखें और ट्रीटमेंट पे आपने पेशेंट कर रखें। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, इसमें ओल्ड भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके इसमें हो सकते हैं। ये तो मैंने अभी जस्ट पुराने भी अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट इस मंथ का नहीं, ये पूरे ऑल ओवर मंथ का पूछ रहा है, तो अपन इसमें जैसे अपन आए इसमें देखेंगे STN ऑन ट्रीटमेंट फीमेल, टोटल इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल हु आर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द फैसिलिटी। या पॉपअप के अंदर आप आई बटन पर क्लिक करके अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप इससे पूरा कर देख सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने पेशेंट आपकी फैसिलिटी से मेडिसिन ले रहे हैं, टोटल इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट इट इंक्लूड ऑल द इंडिविजुअल, नए पुराने की यहाँ पे बात नहीं चल रही, उस मंथ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जितने भी आपके पेशेंट्स हैं उन सब की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। चाहे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सेम चीज़ इसी में है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट में सारे पेशेंट ओल्ड और न्यू उन सब की डेटा यहाँ पर एंट्री करनी है। और ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग के लिए जैसे आपका टारगेट है 6 या 4%, जो भी आपका मंथली टारगेट में से आपकी जो OPD है उसमें से आपको रेफ़र करने हैं। फीमेल को मतलब उसका स्पूटम चेक करने के लिए फर्दर आपको PSC या CSC पे आपको भेजना है पेशेंट को स्पूटम चेक करने के लिए। इस प्रकार से यहाँ कर दिया न्यू डायग्नोस पॉजिटिव। अब उसके बाद में जैसे कि हमने ट्यूबरक्लोसिस का स्पूटम आगे भेजा है, उसमें से कितना डायग्नोस हुए हैं, अगर कुछ हुआ है तो अपने जो भी रियल आपकी जो डेटा है आपके पास में, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसमें एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट जब डायग्नोस कोई हुआ ही नहीं तो ट्रीटमेंट भी 0 ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वही मैं चीज़ बता रहा हूँ, पहले डायग्नोस होगा पेशेंट, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट में चढ़ेगा। बिना किसी डायग्नोसिस के पेशेंट पॉजिटिव शो नहीं हो सकता। अब ये टोटल पेशेंट रिसीव एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन एट द सब सेंटर, टोटल पेशेंट हु हैव रिसीव मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन एट द फैसिलिटी इन द रिपोर्टिंग मंथ। यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहा है कि कितने लोगों ने आपके पास में मेडिसिन ली, कितने मरीजों ने आपसे फैसिलिटीज़ उस मंथ के दौरान कितने लोगों ने मेडिसिन ली। तो इसमें आपके जितने लोगों ने मेडिसिन ली है उन सबका आप जैसे कि आपकी 56 एंटी डायबिटीज़ जितने लिए, जितने मरीजों ने लिया, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया है, 56 का आधा जो है वो लगभग 38-39 के आसपास का होगा। TB पेशेंट डॉट्स अगर कोई फैसिलिटी रिपोर्टिंग मंथ में अगर इसमें लिया है, टोटल पेशेंट हु हैव रिसीव मेडिसिन ऑफ डायबिटीज़ एट द फैसिलिटी इन द रिपोर्टिंग मंथ, कितने लोगों ने आपके पास में डायबिटीज़ उस मंथ के दौरान पेशेंट ने मेडिसिन आपसे ली, कितने लोगों का फॉलोअप था उस टाइम या न्यू डायग्नोस हुए थे, उन सबको मिला के ये टोटल इसमें एंट्री करनी है। अवेलेबल BP इंस्ट्रूमेंट क्योंकि यस करना ही है, क्योंकि अगर बिना आप स्क्रीनिंग उसके बिना कर नहीं सकते हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई वेदर फंक्शन BP ऑपरेटर्स अवेलेबल द फैसिलिटी रिपोर्टिंग मंथ। यहाँ पे आप अगर नो कर देते हैं और आपने स्क्रीनिंग कर दिया, डायग्नोस कर दिया, तो ये सब पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। बिना BP इंस्ट्रूमेंट के आप नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर इसी प्रकार से रहेगा, जो भी आपकी क्लोजिंग स्टेप्स जो भी आपकी है वो उसका डेटा एंटर करना। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिला या नहीं मिला, MPW को मिला नहीं मिला, जन आरोग्य समिति की मीटिंग कंडक्ट करी गई नहीं करी गई, ये सब आपके इंसेंटिव के अंदर इंक्लूडेड है CHO के। तो वो सब अपने को यहाँ पे जैसे ही अपन GS की यस करते हैं तो उसमें अपने को यहाँ पे फ़ोटो मांगेगा, तो फ़ोटो अपने को यहाँ से चूज़ करनी है। मैं नो कर देता हूँ, इस प्रकार से आप सबमिट कर देंगे। अब जैसे कुछ इसमें एरर बता रहा है, नंबर 1 की जगह यहाँ पे
प्रकार से इसमें एरर शो हो रहा है कि टोटल पेशेंट रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट सेंटर। यहाँ पे मैंने 56 का डेटा एंटर कर दिया है और ये रेड में शो हो रहा है कि टोटल पेशेंट रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दिस SWC नॉट बी ग्रेटर देन हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। जबकि मैंने आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर मैंने कितने पेशेंट शो किए हैं, ओनली 2 पेशेंट शो किए हैं और मैंने अब मेडिसिन कितने को कर रहा हूँ 56। तो इस प्रकार से ये एरर शो हो जाता है। तो इसी में वही डेटा आएगा, यहाँ पे अपन करेक्ट करेंगे उसको और इसके बाद में वापस अपन इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार से ये रिपोर्ट सक्सेस द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से वो अपने आप ही अपने को अगर कुछ अपन गलत करते हैं तो अपने आप ही रेड मार्क के द्वारा अपन शो करता है और इस प्रकार से अपन व्यू करके अपन इसमें रिपोर्टिंग देख सकते हैं जनवरी मंथ की सब कुछ इंडिविजुअल इम्पैनल आप देख सकते हैं कि ये हमेशा ज़्यादा ही होगा। इसमें खास ध्यान देने की बात है। आशा की तरह कितने लोगों का नामांकन किया गया, इनरोलमेंट जो किया गया वो उसका डेटा अपने को यहाँ पे फिल करना है। इंडिविजुअल स्क्रीनिंग कितनी होगी ये सब पूरा अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन मंथली रिपोर्ट को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं।